नमस्कार साथियों। कोरोना काल के संकट के समय और इस विपदा और आपदा के समय हम भारतीयों ने हमारे बहुत से भारतीय नागरिक भाई बहन बुजुर्गों को या आपके अपने व्यक्तिगत रूप से अपने परिवारों को जनों को खोया है और एक बहुत गंभीर और बहुत बुरा समय था, अभी व्यतीत नहीं हुआ है, परंतु जिन लोगों ने अपनों को खोया है उन सभी परिजनों के लोगों के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर उन सभी आत्माओं को अपनी असीम शांति प्रदान करें। एक भारतीय होने के नाते हमारे बहुत से विभिन्न धर्म समाज वर्ग हैं और हर वर्ग ने हर धर्म ने समान रूप से अपनों को खोया है, इस विपदा को झेला है। चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव इसका मुख्य कारण रहा, या यूँ कहें कि हम वैश्विक आपदा और राष्ट्रीय आपदा को समझने में या उसके प्रति सकारात्मक सोच में हम विफल रहे, उस कार्यों में विफल रहे जो हमको पहले से कर लेने चाहिए थे। जिम्मेदार लोगों के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अभी एक समय आएगा जब उनसे पूछा जाएगा और उनको जवाब भी देना पड़ेगा। वो सामाजिक न्याय है, लोग पूछेंगे जवाब भी देना पड़ेगा। परंतु वर्तमान समय में कोई किसी प्रकार की राजनीति ना करते हुए मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कोरोना को समझने का प्रयास करें। इसका वायरस जो हमारे जाति वर्ग और विभिन्न प्रकार की भाषाओं और लोगों के अलग अलग जलवायु के कारण जो हमारी लोग हैं उसमें निरंतर अपना म्यूटेंट करता जा रहा है, स्वरूप को बदल रहा है, जो घातक भी सिद्ध हो रहा है। अतः हम लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन हो जाएगा उतना ज़्यादा हम सुरक्षित हो जाएंगे। 70% तक वैक्सीनेशन का टारगेट लगभग हमारी 90% जनता को बचाने के लिए काफ़ी होगा। नई पीढ़ी को भी लगना है, बच्चों को भी लगना है। बाद में पूरे विश्व में बदलाव हो रहे हैं, नई नई खोज हो रही है। हम भारतीयों को सब कुछ भूलकर सर्वप्रथम वैक्सीनेशन की ओर ध्यान देना है, खुद को वैक्सीनेट कराना है और अपने आसपास रहने वाले मित्रों को भी प्रेरित करना है। मैंने जैसे कहा, ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें हम सबको हाथ बढ़ाकर मिलकर आगे बढ़ना है और अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हुए सर्वप्रथम अपनी होने वाली हानि से बचने के लिए कोई ना कोई युक्ति करनी है, और जिसमें सबसे ज़्यादा कारगर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और उसके साथ में ही वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाया चाहे प्रेरित करें। हम बचेंगे तो हमारा देश बचेगा, हमारा भविष्य बचेगा। हमने लापरवाही की तो निश्चित रूप से हम अपने देश को एक बहुत बड़े नुकसान से बचा नहीं पाएंगे। आइए एक होकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विपदा को निपटने का एक सोच रखते हुए सरकार को उनकी गलतियां ना गिनाकर परंतु उनके साथ में होकर इस विपदा से निपटने के लिए कार्य करें। सभी चिकित्सीय सेवा में निरंतर अपने योगदान देने वाले लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने जान जोखिम में रखकर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। परंतु इसके साथ ही अपने ही लोगों के साथ इस आपदा के समय जो लोग अवसर बना रहे हैं उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आप इसी देश के नागरिक हैं और हम सब आपके भाई और बहन हैं। आपका कर्तव्य हमको अपनी ओर से क्या दे सकते हैं उसके साथ है। व्यापार कर आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। ऊंची ऊंची दरों को कम कर लोगों के दुख दर्द को कम करें, हो सके तो किसी का पूरा ही माफ़ करें।
कमाने के अवसर भी आएंगे। जीने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि आप मरते को देखें कि वो क्या लेके जा रहे हैं। मेरे संदेश को अगर आप समझ रहे हैं तो बेहतर है। राष्ट्रीय आपदा है, सब मिलके काम करें। जय हिंद, जय भारत।